इंग्लिश समझ लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, इंग्लिश मूवीज भी समझ आती है, इनफैक्ट पढ़ भी लेते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है तो मुंह से इंग्लिश का एक सेंटेंस भी नहीं निकलता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello everyone, I am Amit from Skillomaniac, where you align your skills. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो शुरुआत में जो इंग्लिश लर्नर्स होते हैं वो जो कमिट करते हैं दैट इज कि वो बोल नहीं पाते हैं। उन्हें इंग्लिश समझ तो आ रही होती है, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होते हैं पर इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। उसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि इंग्लिश जो आप सीखते हैं वो आप इनपुट फॉर्म में ले रहे होते हैं। अब मेरा मतलब इनपुट से है कि आप इंग्लिश के वीडियोस देख रहे होते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं। ये सारी जो इंग्लिश आपके अंदर जाती है वो इनपुट के फॉर्म में जाती है। व्हाट अबाउट आउटपुट? देयर इज नो आउटपुट, क्योंकि इंग्लिश आप बोलते नहीं हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लीजिए कि मुझे स्विमिंग सीखना है और अगर मैं केवल स्विमिंग के वीडियोस देखते रहूंगा तो क्या मैं तैरना सीख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए सबसे जरूरी है कि मुझे तैरना शुरू करना पड़ेगा। सिमिलरली इंग्लिश में भी जब तक हम बोलना शुरू नहीं करते हैं तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अक्सर दूसरे लोग फेस करते हैं वो ये है कि दे फियर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक। उन्हें डर लगता है कि जब हम बोलेंगे तो हमसे कोई गलती हो जाएगी। गलती होना जायज़ है, उसमें कुछ गलत नहीं है। शुरुआत में जितने भी अच्छे स्पीकर्स हुए उन सब ने गलतियां की, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे उन्होंने प्रैक्टिस की, उनकी गलतियां धीरे धीरे गायब होती चली गईं और इवेंचुअली दे हैव बिकम अ वेरी गुड स्पीकर। तो दूसरी जो मिस्टेक है वो हम गलती करने से डर रहे हैं, वो हमें हटाना है। और तीसरी जो मिस्टेक है वो ये है कि हम जो सोचते हैं वो हम हिंदी में सोचते हैं, फिर हम उसे ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलने की शुरुआत करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक एक इंग्लिश स्पीकर करता है। ज़रूरत यह है कि आप अपने मन में ही इंग्लिश के सेंटेंस को सोचिए। छोटी शुरुआत करिए। सोचिए आई एम बिजी टुडे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वेयर आर माय कीज। धीरे धीरे करके बोलना शुरू करिए। आप पाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आना बंद हो जाएगी और आप डायरेक्टली बोलना शुरू कर पाएंगे। मैं बहुत छोटी सी एक टिप आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले आप कांच के सामने शुरू करिए एंड स्टार्ट जस्ट विथ 5 मिनट्स। 5 मिनट बोलना शुरू करिए। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप जनरल कोई बात कर सकते हैं, आप डेली रूटीन बता सकते हैं, या कोई भी मन में कोई एक सिनेरियो बना के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। देखेंगे कि धीरे धीरे आपको हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली बोल पाएंगे। ऐसे करने से आपकी इंग्लिश में बहुत तेजी से सुधार आएगा। बस शुरुआत करनी होगी, शुरुआत बोलने की, सोचने की नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपको लगता है कि किसी और को बेनिफिट कर सकता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज लाइक करें एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।